बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर दो बड़ी आलमी जंगें हुई हैं और इन दो बड़ी आलमी जंगों में करोड़ों इंसान जो है वो लुकमा अजल बने और जो तबाही और बर्बादी हुई उसकी जो मिसाल जो है वो आज तक मौजूद है और दुनिया के बाद हिस्सों में आज तक इन जंगों के जो असरात हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि इंसान ने अपनी उस तारीख से सबक नहीं सीखा और एक दफा फिर जब दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऐसे नौयत के तसादम चल रहे हैं जिनकी नौयत जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की है और ये वो टाइम है कि जब मुख्तलिफ ममालिक जो है वो एटमी हथियार रखते हैं और आप जानते भी हैं कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल जो है वो कितना मौलिक साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर जो फलस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है और इसराइल ने एक मुनज़्ज़म एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के जरिए जो है वो जिस तरह फलस्तीनियों की नस्ल कशी शुरू कर दी है, इसकी जो है वो मिसाल नहीं मिलती और इसकी जो पुष्टपनाही है वो बड़ी आलमी ताकतें कर रही हैं और इस जुल्म बर्बरियत की वजह से कितने मासूम फलस्तीनी जो है वो अपनी जान गंवा बैठे और लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो माजूर हो गए हैं। और दूसरी सितम जरीफी की बात यह है, अलमिया ये है कि हमारे जो 57 इस्लामी ममालिक हैं उनको जो है वो बिल्कुल परवाह नहीं है और उनका जो रिएक्शन है वो सिर्फ जो है वो बयानात की हद तक है, वो सिर्फ जो है वो कुछ जज्बात की हद तक है और वो जज्बात भी बेसिकली पब्लिक से, जो हुक्मरानों से नहीं बल्कि जो पब्लिक है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर उन की तरफ से जो है वो एक फलस्तीनियों के साथ जो है वो जज्बाती हमदर्दी का इज़हार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर अगर थोड़ी बहुत गैरत होती तो आज जो है वो तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो जानी थी, क्योंकि जिस तरीके से जिस सिस्टमेटिक जिस सिस्टमेटिक प्लानिंग के जरिए जो है वो फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया और हजारों फलस्तीनियों को जो है वो शहीद किया गया, तो मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में नहीं मिलती। और जिस तरह आलमी ताकतें जो है वो इसकी पुष्टनाई कर रही हैं, बेसिकली वो ये चेक कर रही हैं कि मुसलमानों की तरफ से जो है वो किस किस्म का रिएक्शन आता है और वो चेक करना चाहती हैं कि क्या इनके अंदर कोई काबिलियत है कि ये कोई जो है वो बड़ी सतह पे जो है वो रिएक्शन दे सकें और बड़ी सतह के ऊपर जो है वो एहतजाज कर सके ताकि इस सारे अमल को जो है वो रोका जाए जो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हो रहा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमतों से कि वो जो है वो जिहाद का ऐलान करें। और पाकिस्तान के अंदर भी एक जो उलमा इकराम की मीटिंग हुई जिसमें मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमा इकराम ने जो है वो फलस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद का फतवा दिया और उन्होंने कहा कि ये ऐन वक्त है कि जब जिहाद जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो है फर्ज हो चुका है। लेकिन इसमें जो बेसिकली और बुनियादी जो रुकावट है वो हुक्मरान तबका है कि वो नहीं चाहते, पता नहीं उनके माइंड के अंदर क्या चीज है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए तो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने से खुदा न खास्ता जो है वो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हालांकि आपने रिसेंट में देखा कि ईरान जो है वो किस तरह वो इतनी सख्त शदीद पाबंदियों के बावजूद जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और साथ में जो इसराइल है उसको भी जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए काउंटर कर रहा है। तो नाज़रीन, ये जो सारी सूरत हाल है, जरूरत इस अमर की है कि जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वो अपने एक मुतफिका लायामल तय करें और अगर वो एक मुतफिका लायामल तय करके एक पैगाम भी देते हैं, एक मुतफिका पैगाम देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा तरीकाकार होगा कि जो इस सारे अमल के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, इसको एक पैगाम जाएगा और जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी जो लाबीद हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ स्पेशली तौर पर सरगर्म अमल हैं और उनको ये अगर पैगाम जाए, लेकिन ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 1 साल से अरसा गुजर गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो ये चीज
बजाय इसकी जो इसमें कमी आने की, इसकी शिद्दत में जो है वो रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी जो है वो बदकिस्मती है और बड़ा अलमिया है कि एक तरफ हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से जो है वो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया के अंदर, एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और बाद इस्लामी ममालिक जो हैं वो माशी तौर पर भी बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो कोई मुतफिका पैगाम और कोई स्ट्रांग पैगाम जो है वो इन कुव्वतों को नहीं जा रहा है कि जिससे ये वो फील करें कि मुसलमान भी अपना वजूद रखते हैं और मुसलमानों के अंदर भी जो है वो कुछ करने की सहियत मौजूद है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो इसका भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, और एटॉमिक पावर होने के नाते जो फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपना पाकिस्तान से वो जो है वो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता किए हुए हैं कि वो जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो इसराइल को जो है वो इस इक़दाम से रोके और फलस्तीनियों की जो है वो मदद करे। तो नाज़रीन, ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और ये खतरा है कि अगर ये जंग मिडिल ईस्ट के अंदर फैल गई तो खुदा न खास्ता ये एक न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जाएगी।